राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका सीक्वेंस एंड सीरीज की चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद आपका सीक्वेंस सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से आपके सीक्वेंस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी बोर्ड पीडीएफ, सारी क्वेश्चन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमको टॉपिक डिस्कस करना है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जन और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, इन दोनों चीजों को हमको देखना है सबसे पहले। A sequence of function fn defined by defined on E converges pointwise to a function f if for every x कहाँ से बिलोंग करेगा? ई से। अगर सभी x कहाँ से ई से बिलोंग कर जाएगा, तब क्या होगा? रियल सीक्वेंस। द रियल सीक्वेंस क्या बन जाएगी? एफ ऑफ आर एफ एन एक्स। ठीक है, कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी? एफ ऑफ एक्स पे। कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सीधी सी बात क्या कहती है कि एफ एन आपका क्या एफ पॉइंट वाइज कब होगा? जब हम लिमिट लगाएंगे एफ एन एफ पे, तो क्या मिल जाएगी हमको? एफ ऑफ एक्स मिलेगी। कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, आपको एफ एन का फंक्शन दे रखा है। मान लीजिए किस पे डिफाइन किया गया? ई पे डिफाइन किया गया है। कहाँ कन्वर्ज होगा? पॉइंट वाइज टू ए फंक्शन एफ पे। एफ पे क्या होगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। तब जब इफ और सभी के एक्स कहाँ से आएंगे? ई से ही आएंगे, और आपका रियल सीक्वेंस एफ एन एक्स जो होगा कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा? एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्कस करना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आज आपके थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, थोड़ा दिमाग से अच्छे से समझिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट से जहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो समझ में आएगा समझिएगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा, रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेट के टॉपिक्स हैं, इतने आसान है नहीं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है आपका कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स से क्या करें? एफ ऑफ एक्स को माइनस करें तो इसमें क्या हुआ? हमसे एप्सिलॉन से छोटा मिले। ठीक है, क्या मिले? जब हम एफ एन ऑफ एक्स से एफ एन एक्स को क्या करें? माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? जो मिलेगा मॉड में क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, और जो यहाँ पे एन होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू एन नॉट, और एन नॉट क्या होगा? पूरा पूरा एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एन नॉट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा? ओनली एप्सिलॉन। ये क्या करेगा? सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे तो एक्स पे डिपेंड कर जा रहा है आपका, इसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जन में एक्स पे भी डिपेंड कर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? आपका सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी होता है इन दोनों के बीच में। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं,
तो उन रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को मतलब डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए, रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। आज थ्योरेटिकल पार्ट्स में फिर से बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट्स ज़्यादा है तो आपको याद करने वाले फोकस पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। जो समझ में आए समझ जाए, वरना याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनना इतना आसान नहीं है, बस रिजल्ट से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट करिए। आइए अब रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिजल्ट को क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट आपका क्या है, Fn आपका कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। Fn आपका कब कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा कब, जब आपका Fn क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज पे, ठीक है। तो Fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली जब आपका Fnx कन्वर्ज यूनिफॉर्मली जब आपका Fnx कहाँ कन्वर्ज होगा, पॉइंट वाइज, ठीक है। तब ये कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा आपका, जब यूनिफॉर्मली जो आपका Fn अब आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा, तो Fn कहाँ पे जाएगा आपका, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, दूसरा रिजल्ट है आपका कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। Fn फंक्शन है, किस पे डिफाइन किया गया है, ई पे, डिफाइन ऑन ई। कन्वर्जेस कब कन्वर्ज कर जाएगा आपका, Fn फंक्शन डिफाइन ऑन ई कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई। कब, ई पे कब कन्वर्ज कर जाएगा यूनिफॉर्मली, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच, अभी एप्सिलॉन क्या देखा था हमने, ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स नंबर जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट, अभी अभी हमने क्या देखा था, उसका मॉडल भी क्या था, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा था। सच दैट fn ऑफ x माइनस में क्या देखा था, f ऑफ n, इनका मॉडल लेंगे तो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ईच n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ठीक है। और x कहां से आएगा, x भी आपका, x हमने क्या देखा था, x कहां से आएगा, इससे आएगा, ठीक है। तो क्या था आपका दूसरा था कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को याद करिए, नोट करिए, फिर इसके आगे रिजल्ट्स को देखते हैं। तीसरा क्या है आपका, एमएन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एमएन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब हमें क्या कहना है, एमएन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। if fn is a sequence of function, fn क्या होगा आपका, किसी सीक्वेंस का फंक्शन होगा,
defined on E which is converges pointwise, which converges pointwise किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स पे, एफ ऑफ एक्स पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाएगा ऑन ई, किस पे, ई पे। तो फिर क्या होगा कि एम एन इक्वल टू, एम एन क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, क्या होगा, एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस कहाँ बिलोंग करेगा, ई से, एफ एन एक्स माइनस में एफ ऑफ एन का मॉड, ठीक है, ये हम देखते भी आ रहे हैं। देन क्या होगा, एफ एन एक्स क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा, देन एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस किस पे, एफ ऑफ एक्स पे यूनिफॉर्मली, एफ ऑफ एक्स पे क्या होगा, कन्वर्ट कर जाएगा यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली इफ क्या होगा, ये एम एन जो होगा वो कहाँ टेंस कर जाएगा, इफ एम एन टेंस टू 0 और एन टेंस टू कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो सुप्रीमम जो होगा एक्स कहाँ से आएगा, ई से, उसका मॉड लेंगे एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। नोट करिए, चौथे जब कहता है कि इफ एफ ऑफ एन इज सीक्वेंस ऑफ continuous function एंड एफ ऑफ एन जो है वो कहाँ टेस्ट कर रहा है, एफ पे, एफ ऑफ एन जो टेंस कर रहा है वो एफ पे टेंस कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ई, देन एफ इज क्या, कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा, देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ई, ठीक है। इसके बाद पांचवा रिजल्ट कहता है आपका, पांचवा कहता है कि इफ एफ ऑफ एन इज, अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इज डिसकंटिन्यूअस ऑन ई, क्या हो अगर आपका एफ एन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए किस पे, ई पर, एंड converts uniformly on E and converge uniformly on E, then F is maybe continuous, हो सकता है वो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है पे और कन्वर्ज हो जा रहा है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है पे, तो हो सकता है क्या हो, कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो 5 रिजल्ट्स हैं, 5 रिजल्ट याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। छठा रिजल्ट कहता है आपका डिन्स थ्योरम पे आधारित है, if Fn is continuous, F क्या हो, continuous on and Fn is continuous and क्या हो, मोनोटोनिकली हो, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर क्या हो, डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक मतलब क्या होता है, क्या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन continuous converging to continuous, कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, कॉन्टिन्यूअस पे, कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स। कैसे, पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, देन तब आपका एफ एन ऑफ एक्स क्या कर जाएगा, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, दिन थ्योरम अभी कहती है, रिजल्ट आपका लास्ट रिजल्ट इसमें कह रहा है कि अगर एफ एन आपका कॉन्टिन्यूअस है और मोनोटोनिकली सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होती है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, कन्वर्ज कर रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे, तो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो जाएगा। अगर क्लोज इंटरवल कामा बी पे, तो जो एफ एन ऑफ एक्स होगा वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, यूनिफॉर्मली क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। ठीक है, तो क्या थी आपकी दिन थ्योरम। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस हम लोगों ने देख लिया, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, आपका सीरीज ऑफ फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शन। लेट एफ एन be a function defined on E पे क्या डिफाइंड एक फंक्शन एफ एन, ये आपका क्या होगा, सीरीज कब होगा, पहला कंडीशन देखिए कि सीरीज आपका n बराबर 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ n हो, और सीरीज n 1 से इनफाइनाइट हो एफ एन ऑफ x हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सीरीज ऑफ फंक्शन। क्या कहलाएगी, सीरीज ऑफ फंक्शन, या तो 0 से क्या इनफाइनाइट पे आपको एफ एन हो, या 1 से इनफाइनाइट पे एफ एन ऑफ एक्स हो, तो कभी आएगी आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन। दूसरा केस क्या है कि अगर n बराबर 1 से कहां तक जा रही है, n तक जा रही है कोई सीरीज एफ ऑफ n एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल सम ऑफ सीरीज। पार्शियल सम हम लोग देख ही चुके हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ठीक है, अब हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के फॉर्म में देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किस फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, ऑफ सीरीज फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अभी अभी हमने सीक्वेंस के फॉर्म में देखा था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम क्या करते थे, उसके पार्शियल सम का ले सीक्वेंस ऑफ
पार्शियल सम, इसमें हम क्या करते थे पॉइंट वाइज कन्वर्जन में, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे कि सीक्वेंस ऑफ partial sum is convergent पॉइंट वाइज। यहाँ क्या होता था इसका, हम क्या करते हैं, हम मेन हमारा ये था कि पार्शियल सम को क्या करते थे, पार्शियल सम के जो हम ऐड कर लेते थे, तो वही क्या होता था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज। यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जन हो जाता था, क्या था हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप लोग क्या कहता था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहता था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम is यूनिफॉर्म कैसे करना होती यूनिफॉर्मली, ठीक है। इसमें हम क्या देखते थे, अब यूनिफॉर्म कन्वर्जन, जब जो सीक्वेंस का पार्शियल सम था कैसे कन्वर्जन होता था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता था। और यहाँ पे क्या था आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता था, पॉइंट वाइज वाले में, इसमें यूनिफॉर्मली में यूनिफॉर्म से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके थ्योरम के रूप में भी उपयोग हो जाते हैं, तो उन चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इन पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग देखते हैं। पहला रिजल्ट ही आपका कैसे है, वेस्ट्रास एम टेस्ट, ठीक है। पहले रिजल्ट आपका किसमें है, वेस्ट्रास एम टेस्ट। then let n बराबर 1 से इनफाइनाइट fn be a सीरीज ऑफ, क्या एक सीरीज दे रखी है सीरीज ऑफ फंक्शन, एंड फॉर एवरी n क्या होगा मॉड ऑफ f ऑफ n x जो होगा लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा mn, if the series n बराबर 1 से इनफाइनाइट mn कन्वर्जेस, अगर सीरीज आपकी वाली क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, देन fn क्या हो जाएगी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक सीरीज दे रखी है n बराबर 1 से fn, कोई सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज ऑफ फंक्शन सभी n के लिए, तो आपका मॉड ऑफ nx क्या लेस देन इक्वल टू mn होगा। अगर ये सीरीज आपकी जो है टेंड्स टू 1 से इनफाइनाइट कन्वर्ज कर जा रही है, तो जो आपका सीरीज होगा, जो आपका फंक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देख ले, मान लीजिए ये एग्जांपल देखिए, अगर आपका हम ले लें fn ऑफ x ले लें हम, इसका आपका साइन x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन nx बटा n स्क्वायर, फिर हम क्या देखेंगे यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि लेस देन इक्वल टू क्या है 1 बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर से ये क्या है आपका, ये क्या हो गया, हमसे आपका mn बन जाएगा। और ये आपका बाई पी टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंट है, तो कैसी हो जाएगी आपकी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, देखना है। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है,
इफ f of nx is a sequence of continuous function on e, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n बराबर 1 से इनफाइनाइट f ऑफ n इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, f के फॉर ईच x कहाँ से आएगा, e से, जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। एंड ये सीरीज जो होगी आपकी n बराबर 1 से इनफाइनाइट fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ये क्या होगा, कहाँ कन्वर्ज कर जाए, यूनिफॉर्मली ऑन f, देन f इज क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस ऑन, तब f क्या हो जाएगा, e पर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरफ साफ साफ क्या कह रहा है कि fn क्या है, कोई सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पे, e पे, जहाँ पे n 1 से इनफाइनाइट fn क्या मिल रहा है आपको, f मिल रहा है, सभी x कहाँ से आ रहे हैं, e से आ रहे हैं, तो अगर f तब से आपको 1 से इनफाइनाइट fn क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाए किस पे, ऑन f पे, तो आपका f जो होगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किस पे, e पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स ज्यादा है। ठीक है, हमने शुरू में ही बताया था, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे दर्स आपका कौन सा है, लेवल टेस्ट। इफ n बराबर 1 से इनफाइनाइट un v यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b पे, तो क्या होगा लेवल टेस्ट में कि जो यहाँ का vnx होगा, vnx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किस पे, क्लोज इंटरवल a कामा b पे। ठीक है, तो vnx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर एवरी x, जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल a कामा b पे। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि vnx is uniformly bounded on close interval a comma b, that is जो vnx है वो लेस देन और इक्वल टू किसके है, k के। यहाँ भी x कहाँ से बाउंड कर जाएगा, पूरा पूरा x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल a कामा b से। ठीक है, देन of n tends to 1 से इनफाइनाइट unx vnx कैसे कन्वर्ज कर जाएंगे, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, डबल टेस्ट क्या है कि अगर आपका n क्या है, 1 से इनफाइनाइट vn क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b पे, और vnx क्या मोनोटोनिकली क्या डिक्रीजिंग कर रहे हैं, 1/n क्या आपका डिक्रीजिंग कर रहा है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या फॉर x बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, क्लोज इंटरवल a कामा b से, या vnx क्या यूनिफॉर्मली बाउंडेड है किस पे, क्लोज इंटरवल a कामा b पे, दैट इज vnx क्या हो लेस देन इक्वल टू k, या तो उसके बराबर है तो उससे छोटा होगा, x आपका वही है क्लोज इंटरवल a कामा b से, देन 1 से इनफाइनाइट unx और vnx क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली हो जाएंगे। ठीक है,
अब अगर आप ये सोचें कि सर हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे, इन पे क्वेश्चन कैसे कराएंगे, तो ये सब चीजें आपके नेट लेवल की हैं। बस हम इसलिए देख ले रहे हैं कि मान लीजिए एग्जाम में आपके आ जा रहा है तो फिर कोई चीज आपसे छूट ना पाए, आपसे मुश्किल से पूछेगा तो बस इनमें से कोई स्टेप्स आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इनमें से आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब नेट लेवल के चीजें हैं, ठीक है। बट हमको जानना जरूरी है कि हमारे सिलेबस में है तो हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए, तो हमसे ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा क्योंकि अंदर से तो इसमें नेट में भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस अगर आएंगे तो इनमें से थ्योरम्स या रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब आज आपका ये कोर्स कंप्लीट, मतलब ये सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। अच्छी लग रही है तो कृपया मतलब कम से कम क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये सब तो अब आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग को तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं किसी वीडियो में बोलता भी नहीं हूँ, बट आप लोग फिर भी नहीं करते हैं। क्लास को लाइक कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए करिए। ये सब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सब तो आपको करना चाहिए ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया क्योंकि यहाँ पे सारी बोर्ड पीडीएफ सब जो किया गया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इकट्ठे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास आपको इसलिए करना जो बताइएगा, अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना फीडबैक देते रहिए जिससे हम भी अपने मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या करें, सुधार करते रहें, ठीक है। क्लास आपको इसलिए करना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।